अच्छा जी, मूविंग ऑन। अच्छा, बिकॉज वी आर इन द मंथ ऑफ रमज़ान और रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही हमेशा की तरह इस बार भी मुल्क भर में फलों समेत दीगर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे की शिकायत आ रही है। कल परसों से एक्चुअली हम आपको ज़रा जगह जगह लेके भी जा रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। सूबाई वज़रा आला की तरफ से इंतज़ामिया को कीमतें कंट्रोल करने की सख्त हिदायत दी जा रही है। अब वो कंट्रोल हो रही है कि नहीं हो रही, दैट्स अनदर स्टोरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि रमज़ान मुबारक में कीमतों को हर सूरत कंट्रोल रखा जाएगा। सिंध की इंतज़ामिया ये दावे करती दिखाई दे रही है कि इस मरतबा कीमतों को कंट्रोल में रखा जा रहा है। अब लोगों से हम जानते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं, ये तो हम आगे चलकर सर्टेनली कोई मौसर किरदार जो है उनका होना चाहिए इस चीज़ में। मतलब आजकल ही तो मुतहर्रिक हों और देखें कि क्या चल रहा है। और नाजायज़ मुनाफाखोरी की शिकायत जैसे पहले मिलती थी आज भी मिल रही हैं। सो यू नीड टू रियली सी। अच्छा, सैयद हसन नकवी हैं, कमिश्नर कराची, हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शुक्रिया नकवी साहब। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही शिकायत भी सामने आने लगती हैं और नेचुरली एक डिमांड और सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ज़ाहिर है डिमांड बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यही आपका काम है कि आप इस वक्त में डिमांड सप्लाई को भी मैनेज करें और कीमतें भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि नाजायज़ मुनाफाखोर भी ना फिर मैदान में आ जाते हैं और हर शय के दाम बढ़ा देते हैं। ये शिकायत आप तक भी पहुँचती होंगी सर, आप लोग क्या कर रहे हैं इनके लिए? ये बिल्कुल आपने सही कहा। रमज़ान में कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी चेंज हो जाता है और सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन में भी काफ़ी फर्क आ जाता है। उसकी वजह से कीमतों में काफ़ी इजाफा देखा जाता है। उसके लिए हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को मोबिलाइज किया जाता है और इस दफ़ा हमने कोई 60 के करीब ऑफिसर्स रिक्वेजिशन भी किए हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, जो कि स्पेशल ड्यूटी देंगे। इसके अलावा प्राइस लिस्टिंग अभी रिसेंटली जो उन कमोडिटीज़ की जो कि इशू नहीं हुई थी वो भी इशू कर दी गई हैं। अच्छा, ये भी आपसे बल्कि पूछना है, ख़ासतौर पे नाजायज़ मुनाफाखोरों को वार्निंग देने के लिए और आवाम की आगाही के लिए बता दें कि शहरी अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि शिकायत तो हैं। और फिर इस पर एक्शन क्या होगा, सरकारी नरखों से ज़्यादा पैसे मांगने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी, क्या सजाएं होंगी, मतलब हाउ विल दिस बी टेकन अप? ये हमारा एक डिक्लेयर्ड कंप्लेंट नंबर है 1299 का, तो उस पे सबसे दरख्वास्त है कि अगर कोई कहीं पे कोई ऐसी वायलेशन नजर आती है तो उसकी कंप्लेंट करें। उसके अलावा तमाम प्रोमिनेंट मार्केट्स में हमारा कैंप भी इस्टेब्लिश होगा जहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होंगे, वहाँ पे भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। उसके अलावा ईमेल, फेसबुक, सारे मीडियम्स अवेलेबल हैं, कमिश्नर ऑफिस की तरफ से अनाउंस किए गए। सर, हुकूमतों की जानिब से ना फिर इस मसले का हल ये निकाला जाता है कि सस्ते रमज़ान बाजार लगा दिए जाएं, लेकिन वहाँ पर क्वालिटी लिटरली आंखों देखा हाल है कि क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि वो कंज्यूम करने के काबिल ही नहीं होता वो फल, मतलब द लोएस्ट ऑफ द क्वालिटी दैट यू कैन एक्सपेक्ट। माल जो डिस्कार्ड कर दिया जाता है वो बस वो बिक रहा होता है, सस्ते दाम बिक रहा होता है। वहाँ पे क्वालिटी एटलीस्ट काबिल इस्तेमाल रहे, हाईएस्ट ना हो लेकिन नॉर्मल तो हो, इसकी जमानत कोई दे सकता है? कि बिल्कुल ये ब्यूरो ऑफ सप्लाई लगाता है ये बचत बाजार, और ये बाजारों की तादाद ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि हम समझते हैं कि उसी को रेगुलेट कर दिया जाए और वहाँ पे क्वालिटी और प्राइसेस को मेंटेन कर लिया जाए तो उससे काफ़ी पब्लिक को रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए हमने बजाय इसके कि नए बचत बाजार लगाएं, हमने उन्हीं पुराने बाजारों को उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करने की इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। सैयद हसन नकवी, कमिश्नर कराची, बात कर रहे थे। सलमा भट्ट हमारे साथ, मुअव्विन खुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के बराए तहफ़्फ़ुज़ सारिफ़ीन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सलमा भट्ट साहिबा शुक्रिया। सर, रमज़ान मुबारक में अचानक महंगाई हो जाना ज़ाहिर है बचपन से देखने कोई नई बात तो है नहीं। अब इस मरतबा भी ज़ाहिर है कुछ ऐसे ही लोग शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने इसको टैकल करने के लिए क्या प्लान तरतीब दिया? हाउ आर थिंग्स गोइंग अबाउट इट? तो रमज़ान का महीना है वो बिल्कुल हम इस तरह से लिया जाता है, वज़ीर आला साहबा की इतनी तवज्जो का मरकज़ होता है कि बाकी पूरा साल एक जानिब और रमज़ान का महीना इट्स ऑलवेज़ टेकन वेरी वेरी स्पेशली। और उससे पहले एक हफ़्ता पहले से ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा खदशात होते हैं कि ओपन मार्केट के अंदर जो कीमतें हैं उनकी वायलेशन हो सकती है, वल्नरेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है और प्राइसेस जो हैं उनमें डिस्टॉर्शन का, प्रॉफिटेरिंग का और जो मसनूई महंगाई जिसे कहते हैं उसके खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा हमें इस
वजह से तकरीबन कोई पिछले 10 दिन से हमारी तमाम जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं, हमारी पेरा फोर्स हैं, हमारी ज़िले इंतज़ामिया हैं, हमारी तहसील लेवल पे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का अमला है, फूड डिपार्टमेंट के AFCs और DFCs हैं, फिर हमारे जो पंजाब फूड अथॉरिटी के फुटप्रिंट्स जो हैं पूरे सूबे के अंदर हैं, उनका जो हमारे एक कंसोलिडेटेड जो है वो एफर्ट की जा रही है और वहाँ पे मेक श्योर किया जा रहा है कि बड़ी मार्केट्स में सब जो है ना प्रेजेंस भी हो और वहाँ पे सुबह शाम दोपहर चक्कर लगाए जाएं और जो सारिफीन हैं उनसे हम हमेशा पूछते हैं। हम लोग मैं खुद भी लाहौर में गुज़श्ता एक हफ्ते से गाहे बगाहे मार्केट्स का, मंडियों का, ओपन मार्केट का, सहूलत बाज़ारों का, रमज़ान बाज़ारों के विज़िट्स किए और जहाँ जहाँ पे हमें वॉयलेशन मिली और हमने उसका जो है फ़ौरन इसके ऊपर जो भी अब जो दुकानदार हैं जो वॉयलेशन करेंगे, मसनूई महंगाई करेंगे, कम से कम 3 दिन दुकान जो है वो सील रहेगी। राइट सलमा साहब, ये भी बताएं कि सूबे भर में अगर कोई सरकारी नर्ख से ज़्यादा रेट मांगे तो उसकी शिकायत कैसे हो सकती है, ये हमें समझा दें। उस पर आप क्या एक्शन लेंगे? ऑब्वियसली आवाम की आगे भी इसी बात से हो जाएगी। नंबर भी कोई है तो शेयर कर लें। उस सिलसिले में आप हमारी जो पंजाब कीमत ऐप है आप उसके ऊपर हमें शिकायत कर सकते हैं। आप हमारी फूड अथॉरिटी की जो हेल्पलाइन है 1123 उसके ऊपर शिकायत कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के तवस्सुत से जैसे एक्स ट्विटर के ऊपर आप जो है उसके ऊपर कर सकते हैं। फिर आप हमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे फोरम्स हमारे जो फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन की वेबसाइट है, फिर उसके सारे सोशल मीडिया फोरम्स मौजूद हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है सारे सोशल मीडिया फोरम्स पर मौजूद है। मेरे अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं एवरीबॉडी नोज़ और मुझे वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से मैसेजेस आते हैं, पूरे पंजाब से आते हैं जहाँ पे की होती हैं और उनका बर वक्त और फ़ौरन। फिर हमारा जो CM का कंप्लेंट सेल है वो सोशल मीडिया पे इंतहाई एक्टिव है। ठीक है, आप कह रहे हैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस है, वहाँ भी लोग शिकायत कर सकते हैं और आपका नंबर है फूड अथॉरिटी का, फूड सेफ्टी अथॉरिटी का 1123। सलमा साहिबा, हुकूमत की जानिब से इस मसले का हल हमने कमिश्नर कराची से भी पूछा था। सस्ते रमज़ान बाज़ारों की सूरत में निकाला जाता है लेकिन वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। सो हाउ आर यू डीलिंग विद दैट? जी बिल्कुल, हम आपको ज़मानत देते हैं रमज़ान सहूलत बाज़ार जो है हमारे उसकी क्वालिटी कंट्रोल की, क्वालिटी की भी, क्वांटिटी की भी और प्राइस की भी। हमारे जो 74 रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किए गए, उनके अंदर पूरे रमज़ान क्या पूरे साल में हम क्वालिटी के ऊपर होते हैं। वहाँ पे कंप्लेंट सेल्स हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, कसीर तादाद में जाते हैं, वहाँ का फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल 36 रमज़ान बाज़ार थे और उनका फुटप्रिंट 2 मिलियन से ज़ायद लोग थे, अफराद थे। इस दफ़ा हमारा ख्याल है कि 74 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं और जिस क्वालिटी के और जिस तरह कीमतें कम करके उसको लगाया गया है, हमारा ये एंटिसिपेटेड एस्टीमेट है कि शायद 4 मिलियन प्लस में लोग जो है उसको विज़िट करेंगे और वहाँ से इस्तेफ़ादा करेंगे। और इसके लिए उसकी वजह ये है कि हमारा आप देखें रमज़ान बाज़ार का और मॉडल बाज़ार, जो पहले मॉडल बाज़ार थे फिर अब वो सहूलत बाज़ार बन गए और उन्हीं को रमज़ान बाज़ार में जब कन्वर्ट किया है और 15% तक अप टू 15% वहाँ पे जो है वो डिस्काउंट भी दिया जा रहा है एसेंशियल कमोडिटीज़ पे, तो उसके अंदर आप देखें फुटफॉल हर दिन के साथ गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। चलिए जी, आप ज़मानत दे रही हैं और क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी है और मुनासिब रेट्स भी। अच्छा जी, कराची में हमने आपको नंबर बताया 1299 कराची के लिए था, पंजाब में 1123। अदरवाइज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऐप भी मौजूद है पंजाब प्राइस कंट्रोल की।